मैं अपने देश के नागरिकों और संविधान के अपमान का विरोध करता हूँ। मैंने जो किया है मुझे उस पर गर्व है और मैं बार बार करूँगा। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि पैसे जमा करके जमानत लूँ। जब तक देशद्रोह जैसा तानाशाही और ब्रिटिश राज का कानून नहीं हटाया जाएगा, मैं जेल में रहकर ही 124A और सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को जेल भेजे जाने के बाद उनके दोस्त आलोक दीक्षित ने असीम का ये बयान पढ़ा। इससे पहले बांद्रा कोर्ट ने असीम को 24 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया। मुंबई के जिस बांद्रा कोर्ट से कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को पुलिस एक दिन पहले कस्टडी में लेकर गई थी, वहीं सोमवार को पुलिस ने ये अर्जी दी कि उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब उसे असीम की कस्टडी नहीं चाहिए। लेकिन असीम ने जमानत लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 24 सितंबर तक के लिए आर्थर रोड जेल भेज दिया। क्या ड्रॉप हो जाएंगे चार्जेस, इसका कुछ सोचा है पुलिस ने? नहीं, चार्जेस के बारे में, ड्रॉप करने के बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस हिसाब से उसको हम लोगों को इतना तपास करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतने दिनों की हम लोगों को जरूरत नहीं है। केस इतना बड़ा नहीं है। उसके साथ साथ मैंने ऐसा भी मैसेज एक दिया है कि कोई आर्टिस्ट हो या कोई कार्टूनिस्ट हो, किसी को भी लिमिट जो है, मर्यादा किसी को पार नहीं करना चाहिए। असीम ने शनिवार की रात मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने बांद्रा कोर्ट से असीम की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने पुलिस के कहने पर ही असीम को 16 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेजा था, लेकिन असीम ने एक ही दिन में आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे मुंबई पुलिस पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। इस बीच असीम की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई से लेकर असीम के घर कानपुर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार होश में आओ, असीम त्रिवेदी को रिहा करो। असीम त्रिवेदी ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई में हुए अन्ना के आंदोलन के दौरान कुछ कार्टून बनाए थे। इन कार्टूनों के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर ही असीम के खिलाफ राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 124A का मतलब है सेडिशन यानी राजद्रोह। अगर कोई अपने भाषण, लेख या किसी दूसरे तरीके से भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। इस मामले में दोष साबित हो जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में ये सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि भारत सरकार से मतलब संवैधानिक तरीके से गठित भारत की सरकार से है, ना कि सत्ता में बैठी पार्टी या किसी नेता से। आजादी के बाद से ही इस कानून को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पता था कि आजाद भारत में देशद्रोह के कानून के साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नेहरू ने तब संसद में कहा था, मुझे लगता है सेक्शन 124A घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है और कानून में व्यावहारिक और ऐतिहासिक नजरिए से इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हम इससे निजात पाएं उतना अच्छा है। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, उसमें केएम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू सबने कहा कि ये कानून बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये रद्दी की टोकरी में नहीं गया, क्योंकि सरकारें इस तरह का हथियार हमेशा अपने पास रखती हैं जिससे वो लोगों को, अपने विरोधियों को दबा सकें। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज चूंकि इतना सोशल मीडिया है, इतना मीडिया है, 24 घंटे टेलीविजन है, इस तरह के कानूनों को अब बदल देना चाहिए, वक्त आ गया है। असीम को जेल भेजे जाने के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी ने कहा कि वो असीम की लड़ाई आगे जारी रखेंगे। आईएसी के प्रमुख एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल भी आज मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद असीम त्रिवेदी से मिलेंगे।